जयपुर से ये खबर है। भाकरोटा अग्निकांड मामले को लेकर डिप्टी सीएम दिया कुमारी एसएमएस अस्पताल पहुंची हैं और डॉक्टर्स की टीम के साथ दिया कुमारी ने चर्चा की है। घायलों की स्थिति को भी डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जाना है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने परिजनों से भी मुलाकात की है। परिजनों ने अस्पताल में हो रही अव्यवस्थाओं से डिप्टी सीएम दिया कुमारी को अवगत करवाया है। परिजनों ने बेडशीट नहीं बदलने की भी बात कही। परिजनों ने डिप्टी सीएम से कहा कि अगर यहां बेहतर इलाज नहीं हो रहा है तो उन्हें रेफर किया जाए। गंदी बेडशीट्स पर हो रहे उपचार को लेकर डिप्टी सीएम ने नाराजगी फिर व्यक्त की। डिप्टी सीएम ने डॉक्टर को दिशा निर्देश दिए हैं और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश दिया कुमारी द्वारा दिए गए हैं। तो एसएमएस अस्पताल में मरीजों की स्थिति को जानने के लिए पहुंची दिया कुमारी और फिर मरीजों के अटेंडेंट्स ने डिप्टी सीएम से शिकायतें भी की हैं और एसएमएस में गंदी बेडशीटों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जिसे लेकर डिप्टी सीएम ने दिशा निर्देश भी दिए और व्यवस्थाओं को बेहतर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। भाकरोटा अग्निकांड के बाद लगातार नेताओं का एसएमएस हॉस्पिटल में मरीजों की स्थिति जानने का जो कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी आज पहुंची जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल और मरीजों का हालचाल जाना। हालांकि यहाँ चिंताजनक बात यह है कि जो कैजुअल्टी का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। 13 लोगों की मौत इस अग्निकांड में अब तक हो चुकी है। ज़्यादा दुखद थी। मैं अभी परिजनों से मिली, मैंने देखा वार्ड में भी कैसी व्यवस्था है। जितने भी अपने डॉक्टर्स की टीम है मेहनत पूरी कर रहे हैं ये लोग। कुछ मेरी ओर से भी मैंने इनको सजेशंस दिए कि ये भी हम लोग करें। बाकी तो मतलब ये तो जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है। हम लोग भी देखा, अपने मुख्यमंत्री जी भी उसी समय तुरंत वहां पहुंचे। हम लोग सब भी बहुत चिंतित हैं। मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं तो अभी आई हूँ जैसलमेर से। और जितना हो सकेगा सरकार की ओर से मैंने इनको ये भी कहा कि अलग से भी अगर हमको लगता है कि कुछ एरिया एलोकेट कर दें और वहाँ स्पेशल आईसीयू यूनिट बनाएं जो लोग बहुत क्रिटिकल हैं उनके लिए, उसके लिए भी ये लोग कोशिश करेंगे। ये जो आप बात कर रहे हैं वो जो कट है वो पहले तो वैसे बंद ही था। उसके बाद शायद कुछ प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से ये आया क्योंकि ट्रैफिक जैम्स हो रहे थे कि उसको खोला जाए, तो इसलिए शायद कुछ समय के लिए वो ट्रैफिक जैम की वजह से खोला होगा। लेकिन ये सारी चीजें हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, आगे क्या कर सकते हैं, उस पर पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, सब लोग इसमें लगे हुए हैं कि आगे ऐसे नहीं हो, ऐसी चीजें। वहीं भाकरोटा अग्निकांड में झुलसे व्यक्ति के परिजन पहुंचे एसएमएस। हरियाणा नारनौल निवासी कपिल के परिजन एसएमएस पहुंचे हैं और एसएमएस अस्पताल के बर्न वार्ड में उपचार चल रहा है हरियाणा के निवासी का। हादसे में 20% झुलसा है कपिल। उदयपुर से घर आते वक्त भाकरोटा अग्निकांड में ये व्यक्ति झुलसा था। हरियाणा का रहने वाला कपिल भाकरोटा अग्निकांड की चपेट में आया और लगभग 20% झुलस गया। मैंने उनसे अब बात करी थी, वैसे वो बोल रहा है अभी थोड़ी हालत ठीक है उसकी, जहाँ से ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है। तो उसने बताया कि हम बस में बैठे थे, मेरे साथ भी बैठे थे, तो बस एकदम से रुक गई। अब कोई घटना तो हुई नहीं थी कि हम नीचे उतरे और बस रुकी एकदम से। हमें 3 मिनट का टाइम भी मिला कि 3-4 मिनट का हमारे पास टाइम था, हम उतर नहीं पाए। हम ये नहीं सोच पाए कि गैस लीक हो गई है। पुलिस वाला वो उसका मोबाइल था, उठा के फ़ोन करे हमारे पास के, बोले इनके पिताजी। और अब आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं एसएमएस अस्पताल, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंचे हैं और घायलों से मुलाकात करने के लिए मदन राठौर पहुंचे हैं। आप देखिए, अब से थोड़ी देर पहले डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंची थी। बहुत चिंतित है हर कोई और सबके मन में यही है कि जितने लोग घायल हुए, क्योंकि घायलों का आंकड़ा भी आप देखिए 45 के लगभग, 50 के लगभग लोग घायल हो गए थे भाकरोटा अग्निकांड में। तो इन घायलों का उपचार बेहतर से बेहतर तरीके से हो ताकि ये सभी ठीक हो जाएं, कैजुअल्टी का जो आंकड़ा है वो ना बढ़े। यही कोशिश सरकार कर रही है, यही कोशिश सभी लोग कर रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को देखने के लिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी आज पहुंची और अब
मदन राठौर पहुंचे घायलों का हालचाल जानने के लिए। तमाम नेताओं का जो आने जाने का सिलसिला है एसएमएस हॉस्पिटल वो लगातार जारी है, क्योंकि जो तमाम घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है उनके परिजन भी वहां हॉस्पिटल में हैं, तो वो सभी को बता पा रहे हैं कि कैसी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। कुछ लोग शिकायतें भी कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर। तो अभी फिलहाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जयपुर के जमवा रामगढ़ के मालियों की ढाणी में एक बार फिर से पैंथर दिखा है। पिछले 5 दिनों से मालियों की ढाणी में पैंथर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मालियों की ढाणी राहौरी में पैंथर ने श्वान का शिकार भी किया। पैंथर के मूवमेंट से लोगों में भय है, दहशत का माहौल है। पैंथर को पकड़ने के लिए यहां पर पिंजरा भी लगा दिया गया है। पैंथर पर नजर रखने के लिए संविदा कर्मियों को ढाणी में तैनात किया गया है। लोगों को खेतों में जाने से अभी फिलहाल डर लग रहा है कि कहीं उनके सामने भी पैंथर ना आ जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगा दिया गया है। पैंथर ने एक श्वान को भी अपना शिकार बनाया। जयपुर के जमवा रामगढ़ मालियों की ढाणी क्षेत्र में पैंथर का मूवमेंट। और अब खबर बांसवाड़ा से, जहां पर पुलिस को नाकेबंदी के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 1.5 करोड़ रुपए के डायमंड्स और 77,000 से ज्यादा की नकदी बरामद की है। साथ ही मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है कि ये माल वो कहां से लाए और कहां पर ले जा रहे थे। एसपी साहब के आदेशानुसार पुलिस थाना गढ़ी के सामने नाकाबंदी की जा रही थी और नाकाबंदी के दौरान विभिन्न वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी दौरान महिपाल सिंह हेड कांस्टेबल से सूचना मिली। इस आधार पर चामुंडा ट्रैवल्स की जो बस है जो बांसवाड़ा से हिम्मतनगर जा रही थी, उसको रोककर सभी जो यात्री हैं उनकी तलाशी ली गई और इसमें 3 व्यक्ति संदिग्ध मिले। उनको सामान सहित उतार कर उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से करीब 1.5 करोड़ के हीरे व वहीं जयपुर के विद्युत भवन में हाइब्रिड एनयूटी मॉडल को लेकर कार्यशाला हुई। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने कार्यशाला को संबोधित किया है। हाइब्रिड एनयूटी मॉडल का बिजली कार्मिक का विरोध कर रहे थे। इसी के चलते कार्मिकों से संवाद और एचएएम की उपयोगिता को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। तो हाइब्रिड एनयूटी मॉडल पर चर्चा, डिस्कॉम चेयरमैन ने कार्यशाला को संबोधित किया। जयपुर के विद्युत भवन में हाइब्रिड एनयूटी मॉडल को लेकर यह कार्यशाला आयोजित की गई और डिस्कॉम चेयरमैन के साथ ही डिस्कॉम डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी इस कार्यशाला में मौजूद रहे। और क्या कुछ कह रहे हैं, एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचे हुए थे, घायलों को देखा है और अब क्या कह रहे हैं सुनिए। नीचे करो यार थोड़ा सा। इलाज के मामले में ले सकते हैं और हालत में जा सकते हैं। इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? गंभीरता से बराबर थोड़ा सा जूम ऊपर करो ना सर। जन वाला परिवार ऐसे हैं तो भागरोटा अग्निकांड में घायल हुए पीड़ितों को देखने के लिए पहुंचे मदन राठौर। सरकार पूरी तरह से साथ में खड़ी है। जो कुछ भी हो सकता है वो हम लोग करेंगे और जब इलाज तक तो अस्पताल कर रहा है, अब इसके बाद में भी कई परिजनों को संभालना पड़ा
तो उसके बारे में भी सरकार गंभीरता से और विचार करके हर संभव सहायता करे। सर, वो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देखिए, कोई कुछ कहे, लेकिन ये जो मामला है वो अपन दुर्घटना थी, ये अपन सब जानते हैं कि एक वाहन कोई मुड़ रहा था कट से और पीछे से एक दूसरा वाहन टकराया और उसके पीछे बस थी। मैं सोचता हूँ कि अब ये तो घटना तो कहीं भी हो सकती है। ऐसी घटनाओं पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमको गंभीरता से विचार करना है। आरोप प्रत्यारोप राजनीति इसमें नहीं करना चाहिए। हम सबको एक मुखी होकर के और इनका इलाज अच्छा हो जाए, इनको सहयोग मिल जाए, इन परिवारों को किस प्रकार से हम सांत्वना दे सकें, शक्ति दे सकें, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। बहुत बढ़िया। नरसिंह पायलट ने ये भी कहा है कि सरकार विदेशों के होटलों में घूम रही है, काम नहीं कर रही। देखिए, सरकार तो मैं बताऊं आपको कि 5 बजे जो ही मुख्यमंत्री को पता चला तो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी तत्काल स्पॉट पर भी गए, अस्पताल में भी आए, मरीजों को किस प्रकार से और राहत दे सकते हैं हर संभव प्रयास किया। और उच्च स्तर के हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने भी फोन करके और प्रधानमंत्री जी ने भी पूरी जानकारी प्राप्त करके जो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए किया। हमको भी जो पता चला तो मैंने भी कल तत्काल जो 6 बजे मुझे पता चला, मैंने सीएम साहब से भी बात करी, यहाँ के अधिकारियों से भी बात करी। और मैं जब रात को यहाँ आया तो अभी पहले तो वहाँ पता भी किया और अभी मैं खुद भी और चिकित्सा अधिकारियों से मिलकर के और उनके हाल चाल जाने, परिजनों से भी मैं मिला। देखिए, ये तो अब ऐसी घटनाएं दुखद है, ये बात सही है, हम सबको इसकी बहुत चिंता है। ठीक है भाई, थैंक यू सर। मदन राठौर को आपने सुना और उन्होंने कहा घटना दुखद है, घायलों को बेहतर से बेहतर उपचार मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। और अब खबर ब्यावर से, जहां पर श्री सीमेंट में कर्मचारियों की तबादला नीति को लेकर सभी श्रमिक टूल डाउन हड़ताल पर उतरे हुए हैं। टूल डाउन हड़ताल का आज दूसरा दिन है और सभी श्रमिक और कर्मचारी श्री सीमेंट के मुख्य गेट पर इकट्ठा हो रहे हैं। आपको बता दें कि कंपनी ने कर्मचारियों को तबादलों के नाम पर हजारों किलोमीटर दूर भेजने का फैसला लिया और जब लोगों ने जाने से मना कर दिया है तो कंपनी ने सभी कर्मचारियों और श्रमिकों से इस्तीफे की मांग की है। अब तक 150 से अधिक कर्मचारियों को फैक्ट्री से निकाल भी दिया गया है। तो ब्यावर में श्री सीमेंट के ऊपर ये कर्मचारी मनमानी का आरोप लगा रहे हैं और टूल डाउन हड़ताल पर श्रमिक उतर गए हैं। 150 से अधिक कर्मचारियों को श्री सीमेंट मैनेजमेंट द्वारा फैक्ट्री से निकाला जा चुका है। दरअसल कर्मचारियों को तबादला कर काफ़ी दूर भेजा जा रहा था, जिसका विरोध कर्मचारियों ने किया और इतनी दूर ट्रांसफ़र से मना कर दिया, जिसे लेकर श्री सीमेंट ने इन कर्मचारियों से इस्तीफा देने के लिए कहा। और अब ये कर्मचारी श्री सीमेंट पर मनमानी के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि वहां पर पुलिस भी पहुंची, इन कर्मचारियों को समझाने का प्रयास भी किया गया, बातचीत भी हुई। 150 से अधिक कर्मचारियों को श्री सीमेंट मैनेजमेंट अब तक निकाल चुका है। तो कर्मचारियों की तबादला नीति को लेकर यह विरोध है। टूल डाउन हड़ताल पर हैं श्रमिक। हमारे सहयोगी विष्णु दत्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विष्णु, श्री सीमेंट पर ये जो तमाम लोग हैं ये मनमानी के आरोप लगा रहे हैं, इनकी किस तरह की परेशानियां हैं, क्या जानकारी? बिल्कुल नंदी बताना चाहूंगा, श्री सीमेंट के अंदर ये तबादला नीति बना रखी है। एक्चुअल में पिछले काफी समय से लगभग 150 लोगों को तो निकाल चुके हैं और अब 63 लोगों को और निकालने का इनका कवायद है। और इस मामले को लेकर इन्होंने जिस तरह से नोटिस थमाए 63 लोगों को और उनको यहाँ से दूर दराज क्षेत्रों में जो इनकी इंडस्ट्रियां हैं वहाँ पर भेजने के लिए उनको कहा गया है, लेकिन स्थिति ये बन पा रही है कि वहाँ पर जाने से लोग कतराते हैं, क्योंकि उनका समय जो पीरियड है सेवानिवृत्ति का, उनका किसी का 6 महीने रह गया, किसी का 8 महीने रह गया, किसी का 10 महीने रह गया। ऐसी स्थिति में अगर उनको वहाँ पर दूर दराज क्षेत्रों में भेजा जाता है तो उनसे सीधा केवल ये कहा जाता है कि सीधे वहाँ जाके ड्यूटी ज्वाइन करें, अन्यथा आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति को लेकर यहाँ के 63 लोगों को बाहर निकालने की इनकी कवायद है और ऐसे लोगों को वहाँ पर इन्होंने नोटिस थमाया और ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से नौकरी करने के लिए सीधे वहाँ जाएं।
अब ये लोग जो श्री सीमेंट के जितने भी कर्मचारी और श्रमिक लोग हैं वो सारे तमाम लोग यहाँ पर इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जो तबादला नीति है उसको बिल्कुल परिवर्तित किया जाए और जिनका जो समय पीरियड है, जिनका 6 महीने 8 महीने या 9 महीने जिनके जो सेवानिवृत्ति का पीरियड है उनको यहीं रखा जाए और बल्कि जो यहाँ स्थायी रूप से रह रहे हैं उन लोगों को स्थायी नौकरी पर रखा विष्णु, क्योंकि कर्मचारी काफी गुस्से में हैं और हड़ताल पर हैं। अब देखते हैं श्री सीमेंट क्या डिसीजन लेता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन अपने कर्मचारियों को जो इतनी बड़ी तादाद में है, उनकी समस्याओं को, उनकी परेशानियों को समझना भी ये मालिक का ही काम होता है।